इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और लाइन और टेक्निकल इशू के कारण आप लोगों की आज क्लास बोर्ड वाली नहीं हो रही है बच्चों। कल से आप लोगों की क्लास इकोनॉमिक्स के 7 बजे बोर्ड वाली होगी। आज केवल आप लोग कॉपी से पढ़ लीजिए। हम एक भी क्लास आप लोगों को एक भी दिन मिस नहीं करना चाहते हैं, ताकि आप लोग इस बार की पीटी एग्ज़ाम आप लोग निकाल सकें। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा। आपको ये फर्स्ट सिलेबस है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस जाके देखिए। और एक क्लास भी ले चुके हैं, उसको दो क्लास ले चुके हैं इकोनॉमिक्स में। शाम को 7 बजे होते प्रत्येक डे, एवरी डे हो गया जो आपको ले चुके हैं बच्चों। जाके देखिए, लाइट का इशू के कारण आप लोगों को आज हम बोर्ड वाली क्लास नहीं ले रहे बच्चों। फिर नेक्स्ट डे आप लोगों की बोर्ड वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बच्चों कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आज रूपरेखा समझाएंगे। इसमें देखिए क्या कहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ी। हालांकि धन की कमी, पुरानी और पिछड़ी तकनीकी पूंजी अभाव, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हमें विरासत में मिली थी। कहने का मतलब है बच्चों, जो हमारे जो अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या था, जो हमारे पास पुरानी तकनीकी था और पुरानी था, पिछड़ी तकनीकी था और पूंजी का भी अभाव था, जिसके कारण और हमारे पॉलिटिक्स में क्या होता था, भ्रष्टाचार होता था। ये सब हमको विरासत में हम लोग को मिला था बच्चों। आइए देखिए, ऐसी स्थिति में भारत ने अपना विकास नियोजित ढंग से किया। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत विभाजन के बाद लगभग 23% भूमि जो है बच्चों, वो पाकिस्तान में चली गई और भारतीय भूमि पर अधिक जनसंख्या रह गई। मतलब 23% जो बच्चों जनसंख्या भूमि जो उपजाने वाला था, यानी धरती है, भूमि है, वो पाकिस्तान में चला गया और भारत में जनसंख्या अधिक है रह गई। विभाजन के बाद देश की एक बड़ा सिंचाई भूमि पाकिस्तान में भी चला गया। मतलब सिंचित करने वाला जो भूमि था बच्चों, वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और बड़े बड़े मिल भारत में रह गए। मतलब बड़ा मिल तो है, लेकिन कच्चा माल का अभाव चल रहा था बच्चों। देखिए, जबकि कपास उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसी प्रकार बच्चों देखिए, इसी प्रकार जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। यानी कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह नुकसानदेह साबित हुआ बच्चों, नुकसानदेह साबित हुआ। आगे देखिए बच्चों, कहता है 1991 ईस्वी में भारत ने नियोजन प्रणाली अपनाई, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार दिखलाई देने लगा। इसके बाद हमने औद्योगिक नीति अपनाई। पंचवर्षीय योजना को सही ढंग से क्रियान्वित किया गया। मतलब आपको याद रखना, नियोजन प्रणाली कब स्टार्ट किया गया बच्चों, 1951। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। औद्योगिक नीति कब अपनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं सही ढंग से चलाने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरने लगी और आगे चलकर पंचवर्षीय योजना उपलब्धि प्राप्त होने लगी। देखिए बच्चों, आगे देखिए, आप लोगों को भारत अर्थव्यवस्था में राज्यों की भागीदारी, अधिक से अधिक राज्यों और अधिक से अधिक छूट मिले, इसके लिए भारत सरकार में कई नीतियां बनाई। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कृषि वैज्ञानिक ने हरित क्रांति चलाई। आपको पता होना चाहिए, कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति बच्चों आप लोगों को याद रखना, वो गेहूं के खेती के लिए, गेहूं की वृद्धि के लिए, उत्पादन वृद्धि के लिए चलाया गया था बच्चों। आप लोगों को बच्चों हम आगे क्रांति बाय क्रांति पढ़ाएंगे आगे इकोनॉमिक्स में। शाम 7 बजे आप लोग जुड़िए, आप लोगों को पता चलेगा। देखिए बच्चों, इसमें कहता है जिसके बदौलत भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति चलने के बाद बच्चों, जो भारत है उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। साथ ही देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगी। देश की बेरोजगारी दर में कमी आई और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में को लागू होने के कारण भारतीय जनता के जीवन में सुधार दिखने लगा। और वर्तमान समय में भारत 21% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसमें बोलता है पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई, जिसमें भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की व्यवस्था लागू किया गया है। परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ और आज भारत विश्व का तीसरा और बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी और इसकी प्रकृति विकासशील अवस्था में अंतर्गत आती है। मतलब हमारे जो भारत के जो प्रकृति है वो विकासशील है। मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था कैसा है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता बताएंगे, जो बोर्ड वाली क्लास होगा। तब तक टेक्निकल इशू
ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 7 बजे। आप लोग जुड़ना नहीं भूलें। आप लोगों को पर डे इकोनॉमिक्स के क्लास चलेगा बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।